हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीडीएस की जर्नल एंट्रीज। देखिए, कंप्लीट कोर्स हम लोग कर रहे हैं टीडीएस का बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम लोग थ्योरेटिकली भी हर एक चीज़ को समझेंगे और प्रैक्टिकली टीडीएस रिटर्न्स को फाइल करना भी सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन टू टीडीएस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट जा करके देख लीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं कि टीडीएस की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। देखिए, जर्नल एंट्रीज डिडक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से होंगी, डिडक्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से होंगी, दोनों ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, अगर जीएसटी फैक्टर इन्वॉल्व है टीडीएस की एंट्री के साथ, तो आपको टीडीएस की एंट्री किस तरीके से करनी है। जीएसटी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो टीडीएस की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। कंप्लीट सेशन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल सी एंट्री आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, कमीशन पे किया। क्लियर? आप लोगों ने 60,000 का, या मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ, आप लोगों ने कमीशन पे करना है कितने का, 50,000 का। राइट? किसी मिस्टर ए को पे करना है। अगर आपको कमीशन की एंट्री करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट। नॉर्मल एंट्री कर रही हूं मैं, नहीं कह रही इसमें कोई टीडीएस है, भूल जाओ टीडीएस नाम की कोई चिड़िया भी है। नॉर्मल एंट्री करनी है, कमीशन पे करना है। किसको करना है, यहां पे आ गया 50,000। टू किसको पे करना है, मिस्टर अजय। मिस्टर अजय को कितना, 50,000। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। अब यहां पे क्या एंट्री करोगे, मिस्टर अजय डेबिट कितना, 50,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 50,000। इस तरीके से आप लोग एंट्री करते। कमीशन डेबिट टू मिस्टर ए डेबिट टू बैंक। ये हमने ड्यू की एंट्री की। ये हमने क्या चीज की एंट्री की कि पेमेंट ड्यू हुई, ड्यू टू दिस एक्सपेंडिचर। बाद में हमने बैंक से इस पेमेंट को पे कर दिया मिस्टर ए को। ये एंट्री हम लोग करते। नाउ अब आपको कमीशन पे करना क्या होता है, जो आपको कमीशन पे करना है उस पर 2% टीडीएस हम लोग डिडक्ट करते हैं। कंसेप्ट को समझना डायरेक्टली। देखो, ऐसा नहीं कि मैं रिटर्न फाइल करना नहीं सिखाऊंगी, मैं सब कुछ सिखाऊंगी, बट बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा आगे तक जाओगे। राइट? कमीशन यहाँ पे कितना, 2% आपका डिडक्ट होने वाला है। हाँ जी मैम, 2% डिडक्ट होने वाला है। नाउ ये 2% जो यहां से कमीशन डिडक्ट होगा कितना बन जाएगा जी, 1,000 बन जाएगा। 1,000 कमीशन होगा। अब आपको ये 50,000 का करना क्या है, 50,000 का मैम कमीशन है। इस कमीशन में से हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे 1,000 रुपए का। ये 1,000 हम किसको पे कर देंगे जी, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। जो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस असेसी की 26 में रिफ्लेक्ट कर देगी। चलो, ये बात की बात है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जस्ट यहाँ पे 1,000 टीडीएस डिडक्ट करना है, जो हम लोग किसको पे करेंगे जी, गवर्नमेंट को पे करेंगे। नेक्स्ट आपको बाकी का 49,000 किसको पे कर देना है, ये मिस्टर ए को पे कर देंगे। कितना, 49,000 अगर टीडीएस इन्वॉल्व होता है तो। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम ये एंट्री क्यों सिखाई, इसी एंट्री के साथ ही मैं दूसरी एंट्री जोड़ूंगी कमीशन की। अब यहां पे देखो, जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री थी कमीशन की, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। क्लियर? तो यहां एंट्री क्या होगी, कमीशन डेबिट। कमीशन डेबिट कितना होगा जी, कमीशन तो टोटल 50,000 का ही डेबिट होगा। खर्चा तो टोटल 50 का ही है ना, तो हमने यहाँ पे खर्चा टोटल कितने का डेबिट किया, 50,000 का। क्लियर? टू इसी पैसे में से, देखो पहले क्या था, पिछले वाली एंट्री में यहां पे हमने सारा का सारा पैसा किसको पे कर दिया था, मिस्टर ए को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, तो इसमें से कुछ पैसा हमें किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194H किस, यहां पे कितना आ जाएगा, 1,000। क्लियर? यहां पे एक वर्ड आप यूज कर देना, पेएबल। अब आप बोलोगे मैम पेएबल क्यों यूज करना है, देखो टीडीएस रिसीवेबल की भी तो एंट्रीज होंगी ना आपके, उसमें तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम वर्ड यूज कर देते हैं यहाँ पे पेएबल। इस तरीके से लिख देंगे, टू टीडीएस पेएबल 194H कितना, 1,000। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी, टू बाकी बचा हुआ पैसा डायरेक्टली आपको किसको पे करना है, टू मिस्टर अजय। कितना पे करना है इसको, बाकी बचा हुआ 49,000। तो ये आपके पास बन जाएगी जर्नल एंट्री।
क्लियर। अब ये जो मिस्टर ए को पैसा देना है ये हम पे कर देंगे किससे, बैंक के थ्रू। यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, मिस्टर अजय डेबिट 49,000 टू बैंक अकाउंट, कितना 49,000। और ये जो हमने टीडीएस पेबल की यहाँ पे एंट्री की 1,000 की, ये भी तो पे करोगे ना अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते टाइम। यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, टीडीएस पेबल 194H, कितना 1,000 टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया आप सभी को। यानी कि आपके पास 3 जर्नल एंट्री बनेंगी। देखिए साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लो। रेगुलरली मैं वहाँ पे सभी नोट्स अपडेट करती हूँ, तो नोट्स मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। बाद में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप एडमिन को एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो कंप्लीट नोट्स आप लोगों को शेयर कर देंगे। नाउ देखिए, एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप क्या एंट्री कर रहे हो, कमीशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू टीडीएस पेएबल अकाउंट टू मिस्टर अजय अकाउंट। ये आप लोगों के पास एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे जो आपके पास 194H में है ये 1,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ, बाकी बचा हुआ हमने अजय को पे कर दिया। अभी जो अजय को पे हुआ इसको बैंक से पे करने के लिए हम एंट्री करेंगे मिस्टर अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, अजय का यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको टीडीएस पे करना है। टीडीएस पे करने की एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। यहां तक सिंपल था। क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी। सैलरी के ऊपर आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। सैलरी आपकी कितनी है, 60,000 रुपीज। टीडीएस कितना है, स्लैब के अकॉर्डिंग 3,000 आपका आ रहा है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इसके अंदर, जस्ट आपको एंट्रीज करने के लिए मैंने एग्जांपल एक बताया है। नेट पेएबल आपका कितना आ रहा है जी, 57,000। यानी कि 60,000 आपको सैलरी देनी है, जिसमें से 3,000 मैंने टीडीएस डिडक्ट करना है, और नेट इसमें से ये माइनस करने के बाद आपको पे कितना करना है जी, 57,000। अब वही सेम प्रोसेस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, अगर टीडीएस ना होता, ठीक है, भूल जाओ टीडीएस को, टीडीएस ना होता तो हम क्या एंट्री करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पर्सन का नाम कुछ भी ले लो, यहाँ पे हमने एम्प्लॉई ही वर्ड रखा है, टू एम्प्लॉई अकाउंट। कितना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 60,000 और 60,000, राइट। फिर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई डेबिट कितना, 60,000 टू बैंक अकाउंट, कितना 60,000। जनरली हम यानी यहाँ पे किसकी एंट्री करते हैं, सैलरी ड्यू की, और उसके बाद सैलरी पे करने की एंट्री कर देते हैं, बात खत्म। क्लियर। लेकिन अब क्या करना है, अब टीडीएस भी डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करना है तो सबसे पहले तो देखो एक्सपेंस ड्यू की सैलरी करेंगे, सैलरी डेबिट कितनी, 60,000 टू क्या लिखेंगे, टीडीएस कौन सा, 192 का पेएबल। पेएबल कितना, यहाँ पे हमने लिखा था ना 3,000 का टीडीएस है, 3,000 हमने यहाँ पे टीडीएस ले लिया, बाकी बचा हुआ पार्ट कितना आया, 57,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एम्प्लॉई अकाउंट। देखो ये जो टीडीएस है ना, ये तो हम गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट तो उसको बाद में सोचेगी रिफंड करना है कि नहीं करना। क्लियर। एम्प्लॉई अकाउंट कितना, 57,000। क्लियर। यहाँ पे हमने 2 पेमेंट अपनी ड्यू दिखाई। फर्स्ट वन हमने यहाँ पे क्या दिखाया, सैलरी के अगेंस्ट हमें टीडीएस पे करना है। सेकंड हमने क्या दिखाया, सैलरी हमें एम्प्लॉई को पे करनी है, तो अब दोनों चीजें पे करोगे। यहां क्या लिखेंगे, एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट 57,000 टू बैंक अकाउंट कितना, 57,000। नेक्स्ट टीडीएस पेएबल डेबिट, टीडीएस पेएबल अंडर सेक्शन 192 अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 टू बैंक अकाउंट कितना, 3,000। अगर इन दोनों एंट्रीज को आप एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हो। ये जो 2 एंट्रीज हैं, ये 2 एंट्रीज आप एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ कैसे करोगे इन 2 एंट्रीज को, देखो ये दोनों चीजें पेएबल थी तो यहां पे लिख दो टीडीएस पेएबल अंडर सेक्शन 192 डेबिट, एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट
टीडीएस कितना होगा 3000, एम्प्लॉय अकाउंट 57,000, टू बैंक अकाउंट कितना 60,000, राइट। कर लोगे आप लोग, समझ में आ गया, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, एंट्रीज विद जीएसटी कंपोनेंट। जीएसटी कंपोनेंट के साथ किस तरीके से एंट्री करें। यहीं पे अगर आप लोगों का जीएसटी भी लगता, अगर आप लोग कमीशन इनकम पे कर रहे हो और जो पर्सन कमीशन इनकम रिसीव कर रहा है उसके पास जीएसटी है, वो जीएसटी लगा करके आपको बिलिंग दे रहा है, क्लियर, तो आपको टीडीएस किस तरीके से डिडक्ट करना है। सबसे पहले तो ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग प्रोफेशनल फीस जो है वो पे कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस कितने की है 50,000 की, प्लस में जीएसटी आपको लग रहा है 9,000 रुपीज, तो यहाँ पे टीडीएस सबसे पहले किस पे डिडक्ट होगा। आपने प्रोफेशनल फीस पे की कितनी 50,000, प्लस में जीएसटी आपने पे किया कितना 9,000 रुपीज, तो टीडीएस आपका 50,000 पे डिडक्ट होगा, या टोटल वैल्यू 59,000 पे डिडक्ट होगा। ये आपकी है टैक्सेबल वैल्यू, ये आपकी है इनवॉइस वैल्यू। तो किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, टीडीएस हमेशा आपको टैक्सेबल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। अब अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैम अमाउंट 50,000 की है, 50,000 पे 194J का टीडीएस डिडक्ट नहीं हो, तो देखिए वो कंप्लीट ईयर की हमें देखनी पड़ती है, हो सकता है 1 मंथ का 50,000 हो, क्लियर। तो मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल्स इसमें बता रही हूँ कि जर्नल एंट्रीज आपको करनी कैसे है। अभी रेट्स पे और अमाउंट्स पे आप लोगों को नहीं जाना, किस अमाउंट पे कितना टीडीएस डिडक्ट होना है, कैसे होना है, वो मैं डिटेल में आगे लेकर के चलूंगी। पहले इनकी जर्नल एंट्रीज आप लोग सीख लो, क्लियर एवरीवन। नाउ प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस आपका डिडक्ट होना है, प्लस में आपको जीएसटी भी दिया हुआ है। किस तरीके से आप जर्नल एंट्री करोगे। अब मान लो टीडीएस नहीं है, मैं फिर से वही 2 सेक्शन बनाऊंगी। मान के चलो कि टीडीएस की हम बात ही नहीं कर रहे, हम जस्ट बात क्या कर रहे हैं कि आपकी प्रोफेशनल फीस थी 50,000 और जीएसटी लग गया 9,000। आप क्या एंट्री करते, पर्सन का नेम जो हमने यहाँ लिया वही ले लेते, मिस्टर शर्मा। यहाँ लिखेंगे हम प्रोफेशनल फीस डेबिट। कितनी प्रोफेशनल फीस है जी आपकी 50,000। नेक्स्ट इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इससे हमें पता चल जाता है ना कि सीजीएसटी पे करने वाला है या आईटीसी लेने वाला है, क्लियर। कितना आ जाएगा 4,500। इनपुट एसजीएसटी डेबिट कितना 4,500 टू मिस्टर शर्मा, टू मिस्टर शर्मा। हम जर्नल एंट्री ये करते हैं ना कितनी 59,000 की, क्लियर। ये हमने ड्यू की एंट्री दिखा दी कि भैया ये हमारा जो है एक्सपेंस था, उसके ऊपर इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी, और ये हमें पे करना था मिस्टर शर्मा को। नेक्स्ट एंट्री एक बिल्कुल साफ सुथरी सी होती, मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट कितना 59,000 टू बैंक अकाउंट कितना 59,000। हम शर्मा जी को उठा करके 59,000 पे कर देते, स्यापा खत्म, ठीक है। यही 2 जर्नल एंट्रीज होती। लेकिन अब अगर टीडीएस आ गया बीच में तो क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए ये तो हमारे पास सेम आएगा, प्रोफेशनल फीस डेबिट कितना आया जी 50,000 रुपए, सीजीएसटी डेबिट कितना 4,500। इनपुट यहाँ आई और लिख देती हूँ मैं, इनपुट एसजीएसटी डेबिट कितना 4,500 टू मिस्टर शर्मा, टू मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पे टीडीएस की बात आ गई ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भैया सारा पैसा मिस्टर शर्मा को मत दो, सारा पैसा मिस्टर शर्मा को नहीं देना, इसमें से टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना टीडीएस डिडक्ट करना है जी 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना टीडीएस डिडक्ट करना है 10% टीडीएस आप लोगों ने डिडक्ट करना है। अब किसका 10%, यहाँ पे ध्यान रखो 5900 का 10%, ये सॉरी 59,000 का 10% नहीं करना, 50,000 का 10% करना है। किसका 50,000 का 10% करना है। तो 50,000 का 10% कितना टीडीएस आप लोगों ने डिडक्ट कर दिया 2 टीडीएस, कौन सा 194J वाला। ये भी आप लोग अलग अलग देखो, ऐसा है सीधा यूं नहीं है टीडीएस रिसीवेबल डालते चले जाओ, सेक्शन वाइज करना है ताकि टीडीएस रिटर्न फाइल करते टाइम आसानी हो। बाद में ढूंढते रहोगे कौन सा 194J का है, कौन सा H का है, कौन सा I का है। आदत बना लो
जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, सबके साथ सेक्शन का नाम लिखो ताकि पर्टिकुलरली पता चल जाए ये 194 जे के सारे टीडीएस हैं, ये 194 आई के हैं, ये एच के हैं। क्लियर? कितना टीडीएस? 5,000 रुपए। क्लियर? और ये टोटल कितना है? 59,000। तो यानी मिस्टर शर्मा को डायरेक्टली कितना पे कर सकते हैं हम? 54,000। क्लियर एवरीवन? कितना पे कर सकते हैं उसको बचा हुआ? 54,000। देखो सरकार सीधा क्या कह रही है, सरकार ये कह रही है जी जितना भी आपको पे करना है उस पर्सन को, उसमें से जो रेट मैं कह रही हूं उस रेट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लो, बाकी उसको पे कर दो। क्या होता है बाद में अगर पैसा पे करना पड़े ना क्लाइंट को, टैक्स का बड़ा दर्द होता है, लेकिन पहले पॉकेट में आने से पहले पैसा निकल जाए तो उसको फील नहीं होता। दूसरा उसकी इनकम की ट्रैकिंग हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब पैसा पे करोगे तो एंट्री करनी है आपको, पैसा पे करो। मिस्टर शर्मा डेबिट कितना जी? 54,000। टू क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट 54,000। ये हो गया आपको मिस्टर शर्मा डेबिट टू बैंक अकाउंट। मिस्टर शर्मा को पैसे पे कर दिए, कितने पे करने थे यहाँ पे? 54,000 पे करने थे। और आपको पे क्या करना है? ये टीडीएस आपको 5,000 का पे करना है, कर दो ना। टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टीडीएस जितना पे करना था टू बैंक अकाउंट कर दो। अगर एक साथ एंट्री करनी है तो मिस्टर शर्मा डेबिट, टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक साथ भी आप इनकी एंट्री कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल विद जीएसटी। हमने ये एग्जांपल लिया है डिडक्टर का, हम देख रहे हैं डिडक्टी का भी हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि डिडक्टी के अकाउंट में कैसे आप लोगों को एंट्री करनी है। राइट गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने स्पेशली बोला था कि मैम टीडीएस के ऊपर जरूर लेकर के आओ, इन डेप्थ वीडियोस में टीडीएस के ऊपर वीडियोस लेकर के आई हूँ। बट अब आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुँच पाए। कोई मेरी तरफ से इस तरीके के मैं जितने भी कोर्स लेकर के आ रही हूँ सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रही हूँ। कोई भी मेरे पास पेड कोर्सेज नहीं है इस तरीके के, और सारी की सारी वीडियोस बहुत नॉलेजेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? और अगर आप लोगों को कोई अलग से टॉपिक है जिसपे कोई दिक्कत आ रही है, वीडियोस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि जरूर से जरूर वो वीडियोस प्रोवाइड करूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल। कॉन्ट्रैक्टर का बिल है 194C में टीडीएस डिडक्ट होना है। 50,000 की अमाउंट है, 9,000 जीएसटी है। टीडीएस डिडक्ट होगा जी 1% के रेट से। नेट पेबल कितना करना है? 59,500। 59,000 टोटल अमाउंट थी, 500 रुपए का टीडीएस कटेगा और फिर नेट पेबल आपका ये आएगा। क्लियर? अब डायरेक्टली मैं जीएसटी के साथ ही अमाउंट बताऊंगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस डेबिट। कितने एक्सपेंसेस हैं जी? टोटल एक्सपेंसेस हैं आपके यहाँ पे। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट। $4,500 इनपुट एसजीएसटी डेबिट कितना? 4,500 टू टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल कितना? 194C में कितना आ गया? 500। टीडीएस आपको जस्ट 500 ही डिडक्ट करना है, बाकी बची हुई पेमेंट हम किसको दे देंगे? जो भी आपकी यहाँ पे क्या है, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 59,500 का टीडीएस हो गया, तो 58,500 हम लोग क्या कर देंगे? पे कर देंगे। क्लियर? अगर यहीं पे एक साथ मैं पेमेंट की एंट्री डालूं, दो चीजें पे करनी, एक तो ये टीडीएस पे करना है, दूसरा एबीसी को पैसा पे करना है। क्या आ जाएगा? एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 58,500। दोनों के एंट्रीज एक साथ करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीडीएस पेएबल डेबिट कितना? 500 टू बैंक अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 59,000। ये जर्नल एंट्रीज आप लोगों की
विद जीएसटी बनेगी। बहुत इजी कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से करना है। बिल्कुल आपने डालना है, अगर टीडीएस पे करना है तो पेबल की वैल्यू डालनी है, टीडीएस रिसीव हो रहा है तो टीडीएस रिसीवेबल वर्ड यूज करना है, सेक्शन जरूर साथ में लिखना है। अब आप लोग मैम सेक्शन क्यों लिखना है, जब आप देखो मैं जब प्रैक्टिकली फाइलिंग बताऊंगी ना, सबकी अलग अलग वैल्यूज जाती है। 194 सी में कितना टीडीएस डिडक्ट किया, एच में कितना किया, आई में कितना किया, क्लियर। तो बाद में बाइफर्केशन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर डायरेक्टली टीडीएस पेबल में ही पैसा डाला है तो सेक्शन वाइज जरूर डालेगा, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे। 2 एंट्रीज मैंने एग्जांपल में दी है, आप लोग ये 2 एंट्रीज ट्राई करके देखना खुद से, क्लियर। नोट्स में फिर से बता रही हूँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं, नहीं मिले हो तो एडमिन को आप लोग बोलिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे बुक्स ऑफ डिडक्टी में। बुक्स ऑफ डिडक्टी यानी वो पर्सन जिसने पैसा रिसीव किया, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री दिखाएगा। देखो आप लोग एक्सपेंसेस कर रहे हो, ठीक है, आप लोग एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, डिडक्टर और डिडक्टी। जैसे आपने कौन सी सर्विसेज ली, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज ली। एक पर्सन है, उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली, किससे, बी से। ए ने क्या ली है जी, सर्विस। ए ने क्या ली है, सर्विस। बदले में क्या देगा, पैसा, यानी कि पेमेंट। बदले में क्या देगा, पेमेंट, क्लियर। अब सर्विसेज ली 1 लाख की, तो पेमेंट इसको देगा 1% टीडीएस डिडक्ट करके, 1% टीडीएस डिडक्ट करके। ये कौन है, ये पेमेंट दे रहा है ना, इसने सर्विसेज ली तो पेमेंट कौन देगा, पेमेंट ए देगा। ए क्या होगा जी, डिडक्टर होगा, ए होगा डिडक्टर, बी कौन होगा, डिडक्टी। ए होगा डिडक्टर और बी होगा डिडक्टी, क्लियर। अगर तो बी रजिस्टर्ड है जीएसटी पे, तो ये इसको बिल देगा जीएसटी वाला, तब तो विद जीएसटी वाली वो एंट्री आएंगी जो मैंने आपको बताई। और अगर ये पर्सन रजिस्टर नहीं है जीएसटी में, अगर ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, तो ये इसको बिल देगा विदाउट जीएसटी, तो ये इसको बिल देगा विदाउट जीएसटी, क्लियर। और जो ये बिल देगा विद जीएसटी देगा या विदाउट जीएसटी देगा, उसी के अकॉर्डिंग ये डिडक्टर क्या करेगा, ये डिडक्टर टीडीएस को डिडक्ट करेगा, क्लियर। अभी तक जो एंट्रीज हमने देखी वो हमने डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी। अब जो मैं एंट्रीज आप लोगों को बता रही हूं वो डिडक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, क्लियर हो गई मेरी बात। यानी जिसने पेमेंट रिसीव की है, ये पेमेंट रिसीव करता है, ये पेमेंट देता है, ये सर्विसेज लेता है या गुड्स परचेज करता है, क्लियर। नाउ क्या कह रहा है आपको, कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ अंडर सेक्शन 194H। इनवॉइस वैल्यू है 50,000 की, टीडीएस कितना है 1,000 का, नेट कितना रिसीव हुआ जी 49,000 का, नेट कितना रिसीव हुआ 49,000 का। देखो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, क्या बिठाना है, जैसे मैंने आपको पहले डिडक्टर की एंट्रियां बताई, यहीं पे आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी इसको एग्जाम्पल को थोड़ा साइड में रखो। मैंने अभी आपको क्या बताया पीछे, जीएसटी की बात नहीं कर रही अभी मैं, 50,000 का कमीशन है, ठीक है, 50,000 का कमीशन है आपके पास। यहाँ पे कितना आपने टीडीएस यहाँ पे शो करना है 1,000, और ए कौन है, डिडक्टर, बी है डिडक्टी, यानी बी को पैसा मिलना है। टीडीएस है 1,000 और बाकी बचा हुआ बी को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। बी को कितना देना है जी 49,000, क्लियर। जब हम ए की बात करते हैं ना डिडक्टर की, तो डिडक्टर को भी मैं एक्सपेंडिचर से शुरू करवाती हूँ कि कमीशन डेबिट, खर्चा कितना हुआ टोटल, खर्चा तो जी 50,000 ही हुआ, इसमें से टीडीएस कितना काटा 2 टीडीएस 1,000, बी को कितना देना है जी 2B 49,000। इस तरीके से हम एंट्री को देखते हैं। तो जब मैं बात करूंगी ना डिडक्टर की, डिडक्टी की सॉरी, डिडक्टी में भी सबसे पहले क्या देखना है, इनकम। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पे जब इनकम को क्रेडिट करना है तो मैं लिख देती हूँ ना 2,
कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड। कितना कमीशन रिसीव होना है इसको? इसको कमीशन रिसीव होना है 50,000 का। देखो यहां भी मैंने एंट्री किससे शुरू की? खर्चे से। यहां एंट्री किससे शुरू करूंगी? इनकम से। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। कितनी टोटल इनकम आनी है? 50,000 आनी है। इसमें से अभी कितने मिलने वाली है ए से? ए डेबिट। ए अभी हमें दे देगा जी 49,000 और बाकी की टीडीएस रिसीवेबल 194H। कितना है टीडीएस रिसीवेबल? 1000 का। यानी बेस बना लो कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम को यहां बेस बनाओ, देन उसके बाद देखो कि ए ने कितनी देनी है और टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। या खर्चा है तो खर्चा कितना हुआ है, टीडीएस कितना डिडक्ट किया और सामने वाली पार्टी को पे कितना कर दिया। अब यहां से ये अपनी एंट्री क्या करेगा? ए अपनी एंट्री करेगा बी डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट कितना? 49,000 और 1,000 टू बैंक अकाउंट। क्लियर? और यहां पे ये अपनी एंट्री क्या करेगा? ये अपनी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 49,000 टू ए अकाउंट कितना? 49,000। क्लियर? और अगर कल को इसका टैक्स कम बनेगा तो ये टीडीएस का भी रिफंड ले लेगा। अगर कल को ये पैसा इसको वापस मिल जाता है टीडीएस का, तो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट 194H। कितना? 1000। डन? आ गया सभी को समझ में? और अगर मैम टीडीएस रिफंड नहीं बना तो यहाँ बैंक अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन बनाया होगा ना, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कितना जी? 1000 टू टीडीएस अंडर 194H रिसीवेबल अकाउंट 1000। यहां तक बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है। बहुत ध्यान से आप लोग करना जर्नल एंट्रीज को। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये वाली एंट्री में आप लोगों को समझा दिए। नेक्स्ट देखो, लीगल फीस 75,000 की आपकी लीगल फीस है। जीएसटी है 13,500। अब ये जो एंट्री है ये विद जीएसटी है। विद जीएसटी एंट्री किस तरीके से करनी है? टोटल आपके पास कितना हो गया? 88,500। सबसे पहले तो टीडीएस डिडक्ट किस पे होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा जी बेस अमाउंट पे, यानी टैक्सेबल वैल्यू पे। जीएसटी पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले आपने बेस किसको मानना है? इनकम को। इनकम आपकी कितनी हो रही है? यहां इनकम कितनी हुई? 75,000। इनकम क्या होती है? क्रेडिट टू लीगल फीस। कितनी आएगी लीगल फीस? 75,000 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितना? 6750। क्लियर? यहां पे क्या कर देंगे? अब ये आपकी टोटल इनकम थी। कितनी इनकम है? 88,500। ये टोटल कितनी इनकम है? 88,500। क्लियर? इस 88,500 में से आपका टीडीएस डिडक्ट होना है। कितना टीडीएस डिडक्ट होना है? ये जो वैल्यू है इसका 10% डिडक्ट होना है, यानी कि 7,500 रुपीज आपके डिडक्ट होने हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा? टीडीएस रिसीवेबल कितना? 7,500। टीडीएस जो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पार्टी ने आपको पैसा देना है, फॉर एग्जांपल ए को मैं यहां पे वैल्यू ले लेती हूँ, ए डेबिट। ए आपको कितना पैसा देगा बाकी का बचा हुआ? 81,000। इसमें से आप 7,500 माइनस करेंगे, कितना देना है ए को आपको पैसा? 81,000 रुपीज देने हैं। क्लियर? देन आपको यहां पे एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितना आ गया ए से पैसा? कितना आ गया ए से पैसा? 81,000 रुपीज। नेक्स्ट
टीडीएस रिसीव होना है आपका, टीडीएस की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 7500 टू टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट कितना 7500। यानी आपने इनकम या एक्सपेंडिचर को पहले बेस मानना है कि कितनी इनकम हुई, उसके ऊपर जीएसटी कितना है, फिर उसके अगेंस्ट टीडीएस की एंट्री डालो कि इसमें से हमने ये जो पैसा है ये टोटल हमारी इनकम थी प्लस जीएसटी था जो हमने उससे लेना था, जितना पैसा हमने उससे लेना है वो ये रहा। ध्यान से मेरी बात सुनो, जितना पैसा आपने उस सामने वाली पार्टी से लेना है वो आपके पास ये रहा, और जितना लेना था उसमें से टीडीएस इतना कट गया, बाकी बचा हुआ था ये आपको पे करेगा। ये हमने ड्यू की एंट्री डाल दी कि इसने इतना पे करना है, देन बैंक से रिसीव की एंट्री डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, और फिर टीडीएस अगर रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट, या फिर ये कल को इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा तो उसकी एंट्री आप लोग लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से कंप्लीट जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को सिखा दी है टीडीएस की। कल के सेशन में हम लोग देखेंगे कि सैलरी के ऊपर टीडीएस आपको किस तरीके से डिडक्ट करना है, उसकी कैलकुलेशंस में पूरी आप लोगों को सिखाऊंगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।